दोस्तों, बिहार विधानसभा का यह चुनाव अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है जहां महागठबंधन की कई सीटों पर उनके उम्मीदवार आपस में ही भिड़ने को तैयार हैं और ऐसा ही एक सीट है नवादा जिले का वारिसलीगंज सीट, जो अब हॉट सीट बन चुका है और इसकी वजह अशोक महतो की उपस्थिति को माना जा रहा है। जिस अशोक महतो को कुछ दिनों पहले राबड़ी आवास में घुसने तक नहीं दिया गया था, अब उसी की पत्नी कुमारी अनीता को तेजस्वी यादव ने अपने घर बुलाकर सिंबल दे दिया है और दूसरी तरफ महागठबंधन से कांग्रेस ने एक और मजबूत प्रत्याशी सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह को खड़ा कर दिया है। इन सब के अलावा बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी बीजेपी के टिकट पर पहले से ही मैदान में उतर चुकी है। इस स्थिति में अब वारिसलीगंज के विधानसभा सीट पर एक साथ 3 बाहुबली अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन इन तीनों की हालिया स्थिति क्या है और वारिसलीगंज के किले को तोड़ने का दमखम कौन रखते हैं, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हम पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि अशोक महतो नवादा और शेखपुरा का एक गैंगस्टर रहा है जिनके नाम कई नरसंहार दर्ज है और उसका नाम कांग्रेस के एक बड़े नेता राजू सिंह के हत्याकांड में भी सामने आ चुका है। 90 के जिस दौर में बिहार में जातीय संघर्ष चल रहा था, उस दौर में अशोक महतो का गैंग भूमिहारों से मुकाबला कर रहे थे। फिर कई सारे आरोपों के बाद साल 2006 में उसे गिरफ्तार किया गया और 17 सालों के बाद दिसंबर 2023 में वह जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद वह अपने क्षेत्र में घूमने लगे और जन समर्थन जुटाने लगे। फिर उन्हें ओबीसी का बाहुबली भी बोला जाने लगा और अशोक महतो इस टाइटल को एंजॉय भी करने लगे। लेकिन अशोक महतो के साथ एक बड़ी समस्या ये थी कि वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उसने 60 साल की उम्र में कुमारी अनीता नाम की एक लड़की से शादी किया और फिर उनकी पत्नी आरजेडी के सिंबल पर मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ी, जिसमें उनकी हार हुई। इसी के बाद से अशोक महतो नवादा जिले के अपने होम सीट वारिसलीगंज से दावेदारी पेश करने की बात करने लगे थे और आज फाइनली वह इसमें कामयाब भी हुए। लेकिन अशोक महतो की यह कामयाबी एक संपूर्ण कामयाबी नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि यहां से उन्हें सिर्फ आरजेडी का समर्थन मिलने वाला है, ना कि पूरे महागठबंधन का। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहीं के एक और बड़े भूमिहार नेता सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह। सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन की ओर से इसी वारिसलीगंज सीट से चुनाव लड़े थे, मगर हार गए थे। उस चुनाव में मंटन सिंह के हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी आरती सिन्हा, जो अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो की पत्नी है। वह निर्दलीय मैदान में आई थी और मंटन सिंह के करीब 40,000 वोट काट ली थी, जिसकी वजह से कांग्रेस के सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह करीब 9,000 वोटों से हार गए थे और बीजेपी की अरुणा देवी यहां से लगातार दूसरी बार जीतने में कामयाब रही थी। दोस्तों, वारिसलीगंज एक ऐसा इलाका है जो 90 के दशक में जातीय हिंसा का गवाह रहा था और यहां पर अशोक महतो और अखिलेश सिंह की लड़ाई देखने को मिली थी, जिसे पिछड़ा और भूमिहारों का जंग बताया गया। इसी अखिलेश सिंह की पत्नी है अरुणा देवी। अब यहां पर अगर मजबूत कैंडिडेचर की बात करें तो अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता को भले ही आरजेडी का सिंबल मिल गया हो, अशोक महतो की पहचान भले ही एक ओबीसी बाहुबली की रही हो, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर हर समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अरुणा देवी को वोट करते हैं। ऊपर से अशोक महतो की छवि एक भूमिहार विरोधी की भी रही है और उनके सामने दोनों ही कैंडिडेट सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह और अरुणा देवी दोनों ही भूमिहार है। ऐसे में भूमिहारों का वोट अगर
यहां पर बंटता है तो निश्चित रूप से अशोक महतो को फायदा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक फैक्टर काम करता है कि अशोक महतो और सतीश सिंह दोनों ही महागठबंधन के ही प्रत्याशी हैं। जहां अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता आरजेडी के सिंबल पर लड़ रही है, वहीं सतीश कुमार कांग्रेस के सिंबल पर। ऐसे में जहां महागठबंधन का वोट बंटता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं एनडीए का पूरा वोट अरुणा देवी को मिलने जा रहा है। आप यह भी कह सकते हैं कि अशोक महतो के पक्ष में जेडीयू का भी कुछ वोट शामिल हो सकता है, जिसकी दो बड़ी वजहें हैं, जिनमें पहली यह है कि बिहार का कोयरी और कुशवाहा वोट नीतीश कुमार का वोट माना जाता है और जाति के नाम पर यह वोट अशोक महतो को मिल सकता है। और दूसरी वजह यह है कि अशोक महतो के भतीजे प्रदीप महतो इसी सीट से 2 बार जदयू के विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में संभव है कि नीतीश कुमार यानी कि एनडीए वाला कुछ वोट भी अशोक महतो को मिल जाए। लेकिन बीते चुनावों को देखकर लगता है कि नीतीश कुमार का पूरा वोट उनके जाति को नहीं बल्कि उनके पार्टी को ही मिलता है और यहां पर कांग्रेस के सतीश कुमार भले ही कमजोर पड़ जाएं, लेकिन अरुणा देवी निकलती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर इस सीट के समीकरण को अगर देखें तो लोग जाति को देखकर अगर वोट करेंगे तो अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता के निकलने की यहां से संभावना है, और अगर जनता पार्टी और गठबंधन को वोट करती है तो बीजेपी की अरुणा देवी यहां से जीत की हैट्रिक लगा सकती है। इन दोनों ही सिचुएशन में कांग्रेस के सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।